अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? आवाज सही आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब परफेक्ट है परफेक्ट है। जी। किधर हैं बाकी के सारे लोग? आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैसेज किया इट्स ग्रुप में। गुड। आई वाज ऑन टाइम, राइट ऑन टाइम टुडे। या परफेक्टली। उरुस से ही पहले मैच थी। जी नहीं, मैं बस चाय बना रही थी, अभी भी हाँ, किचन में हूँ, तो इसलिए मैं लेट हो गई। उरुस आपका आधा दिन तो किचन में गुजरता है, जब देखो किचन में बैठे काम कर रही होती हो। क्या करूँ, स्टूडियो फ्लैट है ना, फिर ये तो होता ही है। अच्छा 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 अच्छा, सही। जी इंशाल्लाह हम सबके पास बड़े बड़े बंगले होंगे बहुत सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और उन घरों के अंदर हमारे अपने अपने ऑफिसेज भी होंगे, सबके अपने अपने इंशाल्लाह। ऑफिसेज। वो तो पहले है, इंशाल्लाह। वो तो पहले हाँ। मैंने सोच के ही रखा हुआ है। मैंने भी सोच कर रखा हुआ है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई किधर है सब लोग? आज मैं इतनी एनर्जी के साथ बैठी हुई हूँ और सारे गायब हैं। हाँ, ये एनर्जी ऐसी रहनी चाहिए, इंशाल्लाह एंड तक ऐसी रहेगी। इंशाल्लाह। और ये एनर्जी एंड तक जानी चाहिए। एनर्जी एंड तक रहनी चाहिए। और मैं आज टास्क लेकर आई हूँ जनवरी का, जो कि आपने अभी से स्टार्ट करना है सबने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें वैसे भी पुशअप मिलता रहेगा तो हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग बहुत लेजी हैं। शहर कौन सी वाली वीडियो? मेरी कौन सी वाली वीडियो मजे की थी? आपकी तो सारी मजे की होती हैं। हाँ। कौन सी वाली? आई थिंक वो जो आपने डाली है ना, मैं नहीं तो कौन, वो होगी। वो मेरी बहुत हिट हुई है सबके बीच में, पता है। हाँ एक बार पता है क्या, मैं एक किसी की बर्थडे थी, उसमें गई थी मैं ना। अब मैं वहां बैठी थी, अचानक से जो है ना, अच्छा मैंने ये गाना नहीं सुना हुआ एक्चुअली, ठीक है। सिर्फ मैंने ये वीडियो देखी हुई है, बहुत सारे लोग बना रहे थे जब। तो जब मैं बैठी थी तो वहां पे ना एक गाना लगा, और वहां पे सारे लोग जो है ना, मतलब डांस मतलब कर रही थी लड़कियां वगैरह सब। अचानक से जो है ना सब टर्न हुई और मेरी तरफ देखने लगी, और जो है ना ये गाना जोर से गाने लगी। मैं भी बड़ा मुझे ना मतलब ऐसे ऐसे करके ना तालियां बजा रही हूँ कि देख रही हूँ उन लोगों को करते हुए। अचानक जो है ना वो फिर शुरू हो गया, मैं नहीं तो कौन भी, मेरे को ओह शिट, ये तो मेरा गाना आ गया। वो आपको और ही देख के करे। और मुझे देख के कह रही थी कि ये आयशा का गाना है, और मैं मेरे को ना ऐसी थी तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है ना। तब पता चला, मैंने कहा अच्छा तो ये गाना है ये वाला, मुझे तो पता ही नहीं था कि गाना है ये। काश किसी किसी ने वो मोमेंट शूट किया होता आई ना। नो। वो बहुत प्यारा खूबसूरत, मतलब देखो मुझे याद है क्योंकि वो इतना मजा आया था मुझे कि एक होता है ना कि कोई चीज वायरल हो जाती है आपकी, तो उस तरीके से हाँ जितने भी वहां पे मतलब कितनी 25-30 औरतें थी, ठीक है। और वो अचानक से मतलब अपने उसमें गान मतलब मस्त डांस कर रही हैं, पार्टी एंजॉय कर रही हैं। अचानक से सब मुड़े और सब मेरी तरफ देख रहे हैं ना, और डांस करते जा रहे हैं ना। तो मैं हाँ देखी, हाँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना, मतलब मुझे क्यों देख रही है ऐसे सारी, फौरन से मेरी तरफ पलटी। और फिर शुरू में मेरे को ओ ये बात थी। बट बड़ा मजा आया था उस वक्त। हाँ, वो प्रेशियस तो मोमेंट होते हैं। हाँ, कुछ चीजें हो जाती है जो आपकी आपकी जो है ना पसंद आ जाती है सबको। और ये तो मेरे अंदर की खुन्नस निकली थी उस वक्त। जब रिक्रूट मेरी कहीं और जा रही है, बाय बाय करके बाय, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है। हाँ, आपने बताया था कि इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वही। हाँ, और मतलब ये सबके लिए है कि मतलब सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। वो सबके साथ। जी बिल्कुल। हाँ, तो इन चीजों को जो है जितना आप फन वे में लेकर जो है छड्डो करके आगे निकल जाओ, वो अच्छा होता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो यही कह रही है, ये वाली वीडियो उसी वीडियो की बात कर रही आयशा, है। आई लाइक योर शार्प कलर्स ऑफ योर सूट, थैंक यू सो मच। बस आप हमेशा दुआ कीजिएगा कि जो है पहनना नसीब हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा 36 हो चले। गए। हाँ, स्टार्ट आई कर थिंक दें आई आप। शुड स्टार्ट। इट्स जी 3:38 ऑलरेडी, देन 10 मिनट्स होने वाले हैं वेट करते करते। तो कितने लोग आ चुके हैं? 26 देखा। मुझे और अब गुस्सा आ रहा है कि इतनी सारी औरतों के अंदर सिर्फ 26 आई हैं। संदीला आइए। मैं चेक संदीला करती इज हूँ। नॉट हियर। राबिया भी नहीं है। वेयर इज राबिया? आई नीड बोथ ऑफ देम। ठीक है, इनको बोलो। और बुशरा तो आई थिंक बिजी होगी शादी के अंदर। मैं करती हूँ मैसेज, सुनीला को प्लीज मैसेज सबको कर। बोलो जल्दी से, आप सबको आने के लिए। बाकी जब तक मैं सबके मैसेज देखती हूँ। ओके।
चलो जितनी भी यहाँ पे आई हैं इन सब लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत बड़ी पप्पी, क्योंकि ये हमेशा आती हैं। आमना, आमना मोहम्मद, अनम मलिक, अरूज, आयशा खुर्रम, बीनेश, बीनेश शुएब, बीनेश उस्मान, ईमान। ये आईफोन जो भी है अपना नाम प्लीज रीनेम कर दें, मुझे आपका नाम नहीं पता कि क्या नाम है आपका। और फिर है इस्मा जावेद, मारिया कदीर, कादिर, मरियम इरफान, महवेश। महवेश आप किसकी टीम के अंदर हैं? प्लीज उनका नाम लिखिए आगे से। मिसबा जिया, नगीना इम्तियाज, नाइला भट्टी, प्लीज अपना नाम लिखिए, किसकी टीम से हैं आप? रहमाना नसीम, रेहाना साजिद, सहर हबीब, सारा एजाज, शहरबानो हसन, वेरी गुड। सिद्रा मुस्तफा, सिद्रा किसकी टीम से हो? सोबिया आमिर, सोफिया शकी, सुमैया आप किसकी टीम से हैं? सुमैया कंवल, सहरिश। ओके, गुड गर्ल्स। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। So, Assalamu alaikum and a very, very, very good afternoon to everybody. After a break of, I think, a week or 10 days, we are back. और मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि कुछ लोगों ने धूम मचाई हुई है रिक्रूटिंग करने के अंदर, कुछ लोगों ने धूम मचाई हुई है रिटेलिंग के अंदर, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। राबिया, एक्सीलेंट, आपने जो है बहुत जबरदस्त तरीके से रिक्रूटिंग स्टार्ट की है। ऑल दो कि आपको बिजनेस में आए हुए जो है 2 महीने 3 महीने हुए हैं माशाल्लाह, और लेकिन आप जो है बहुत अच्छे से कर रही हैं। Sandila, your team is doing absolutely fabulous, mashallah, mashallah. I'm really proud of your techniques, the way you're leading your teams, not teams, mashallah. I'm really missing Madiha, Ehtisham, Bushra's team एंड सहरिश। ठीक है, आप लोगों की तीनों की टीम्स की जो रिक्रूटिंग आती है और आप लोगों की तीनों टीम्स की जो रिटेलिंग हो रही होती है, वो मुझे जो है महीने के शुरू से ही जो है एनर्जी लेवल दिखता है, और आई एम मिसिंग दैट एक्शन एट द मोमेंट। आई नो यू गाइज आर ऑन हॉलीडेज, बट स्टिल व्हेन वी आर ऑन हॉलीडेज वी हैव बेटर चांसेस ऑफ recruiting and retailing. Don't miss that opportunity. If you are on vacation, on holidays somewhere, please avail that opportunity. उसकी छोटी सी मिसाल मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताई थी कि लास्ट ईयर एक्सपो 2020 जब लगा था, तो हम लोगों को फॉरएवर की तरफ से एक्सपो 2020 के अंदर जो है शुरू के दिनों के अंदर, जब पब्लिकली इतना ज्यादा नहीं वहां पे कोई जा रहा था, तो हम एक्सपो वालों ने फॉरएवर की टीम को जो है वहां बुलाया था, जिसके अंदर लीडर्स को जो है वो ग्रैंड लीडर्स कुछ था, जैसे हमारा सक्सेस डे हुआ था ना, उस तरीके का जो ना लोगों ने लास्ट ईयर रखा था, ठीक है ना। उसके अंदर जो दुनिया भर में टॉप लीडर्स जो थे फॉरएवर के अंदर, वो सारे लीडर्स आए थे, कुछ तकरीबन 10 के करीब थे, 8 या 10 लीडर्स आए थे, और वो बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स, ठीक है। और उन्होंने आकर जो है जितने भी यूएई के मिडिल ईस्ट के अंदर की जो लीडर्स जिनको बुलाया गया था, उन सबको उन्होंने फेस टू फेस, जैसे कहते हैं ना, ट्रेनिंग देना, वो दिया था उन्होंने। उनमें एक थी जो कि इस वक्त टॉप पे है, आई थिंक शी इज फ्रॉम नेदरलैंड या न्यूजीलैंड के थे, 2 कपल थे, मियाँ बीवी थे दोनों। मैं उनकी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को। और वो दोनों जो है बड़े ही प्यारे माशाल्लाह कपल थे, और बहुत 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 दे आर द नंबर 1 एट द मोमेंट इन फॉरएवर। उन्होंने बताया था कि उसने मुझे, जो बीवी थी उनकी, उन्होंने बोला कि मैं दुबई आई हूँ, और दुबई आकर जो है सबसे पहली चीज जो मैंने की थी, मैंने रिक्रूटिंग की थी यहाँ पे। तो सब लोग उसे शक्ल देख रहे हैं, रिक्रूटिंग की थी यहाँ पे? कहती है हाँ। कहती है ये तुम्हारा शहर है, ये तुम्हारी कंट्री है, यानी कि तुम यहाँ के रेजिडेंट हो, ये तुम्हारी जगह पे मैंने बाहर से आकर हॉलीडेज पे रिक्रूटिंग की है। कहती मैं गई थी गोल्ड सूक जाके, वहां पे मैंने जो है मैं कोई चीज देख रही थी, तो एक बराबर में लड़की बैठी थी, उससे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, और बातचीत के बाद जो है हम लोगों ने जो है ना अपने अपने मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल्स एक्सचेंज किए, और मैंने जो है ना उससे बातचीत वगैरह की, और मैंने उसको रिक्रूट किया। तो उसने बड़ी ही तंजिया तरीके से सरकास्टिकली हम लोग को बोला कि ये तुम्हारी जगह थी जहां मैंने रिक्रूट किया है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हॉलीडेज में हो, आप जो है हॉलीडेज पे ना हो, कहीं पर भी हो, आपका बिजनेस 24 आवर्स चलता है,
ठीक है ना। अगर आप 24 आवर्स जाग रहे हैं तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप जो है बिजनेस अपना जो है रिक्रूटिंग में या रिटेलिंग के ना फैला सकते हैं। जैसे कि कोई बाहर से हमारी जगह पे आकर रिक्रूट कर सकता है, तो हम भी जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां जाके कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान गए हुए हैं ठीक है, इस वक्त आप लोग जो है अपने आप को अगर इस तरह से लेकर चलेंगे, मैं बिजनेस ट्रिप पे गई हुई हूँ, ठीक है, और मुझे बिजनेस पे काम करना है, तो वो लोग जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। आई नो कि पाकिस्तान जब जाते हैं तो हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, हम लोग जो है फैमिली से रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दावतें वगैरह सब चीजें खा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, यही वो राइट टाइम है कि जो आपके रिश्तेदार और जिनसे आपकी मुलाकात होती है, उनको आप फेस टू फेस बता सकते हो व्हाट यू गाइज आर डूइंग एंड हाउ यू गाइज आर अर्निंग। क्योंकि जो फेसबुक सोशल मीडिया पे लोग देख रहे होते हैं, वो तो बस देखते हैं, लगता है कि उनको शायद कहीं होता है कि शायद ये सच नहीं है, और लेकिन जब आपसे फेस टू फेस जब बात करते हैं तो उनको यकीन होता है कि हाँ भाई ये हकीकत है, सच में हो रहा है। ठीक है। तो जो जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं इस वक्त, आप लोग जो है जो छुट्टियों पे गए हुए हैं, प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और आप लोग जो है जितना ज्यादा जो है अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलकर अपने आप को बता सकते हो क्या कर रहे हो, उसका जो है फायदा उठाएं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। एट द मोमेंट मैंने जो है आप लोगों की ट्रेनिंग रखी है डिजिटल मार्केटिंग की आज। आई प्लीज मुझे ये बताइए कौन कौन बिल्कुल न्यू कमर है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इस मंथ। प्लीज रेज योर हैंड। मुझे देखना है। ओके। ओके, महक, सहर, रेहाना, रमशा, सुमैया। सुमैया प्लीज आप अपना नाम जो है रीनेम करें, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपका फुल नेम क्या है। एंड रानी, वेरी गुड। ओके, 7 लोग। ओके। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। मैं आप लोगों को ब्रीफली बताती हूँ व्हाट इज योर वर्क। ठीक है ना। और जिनको पता है पहले से कि आपके लिए रिवीजन हो रहा है, तो इसको जो है जब जब सुनते हो तो इसको याद किया करें, क्योंकि आप लोगों ने भी यही चीज आगे बतानी है, रेप्लिकेट करनी है। वी आर वर्किंग विथ फॉर एवर लिविंग कंपनी। ठीक है। हमें बोला जाता है FBO। FBO का फुल फॉर्म होता है फॉर एवर बिजनेस ओनर। ठीक है। बेसिकली जो है फॉर एवर बिजनेस ओनर का हम लोग जो काम है हमारा, वो ये होता है कि हम लोग देर आर 3 काइंड ऑफ बिजनेसेस। ठीक है। अगर कोई कंपनी होती है वो 3 तरीके से मार्केटिंग करती है अपने अपने प्रोडक्ट्स की। पहला तरीका उसका ये होता है कि वो जो ना कंपनी खोलती है, प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल कोका कोला। कोका कोला ने कंपनी बनाई, उसे जो ना प्रोडक्ट्स को लिए डायरेक्टली वो गया स्टोर के अंदर और स्टोर में जाकर कस्टमर को उसने जो ना सेल कर दिया। ठीक है ना। वो डायरेक्ट काम कर रही है स्टोर के थ्रू और कस्टमर को भिजवा रही है। एक तरीका तो ये होता है मार्केटिंग का। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप लोग जो है कंपनी खोलते हैं और जो कस्टमर होता है वही आपका जो है सेल्स पर्सन होता है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत से क्या, मोस्टली हम लोग ऐसे होते हैं कि जब हम लोग कोई चीज देखते हैं और जिस चीज पसंद आती है तो हम उस चीज की जो है तारीफ करते हैं। गो एंड टेक इट बेटा फ्रॉम द किचन। हमको जो चीज पसंद आती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और लोगों को बताते हैं। आप एक चीज जो पसंद आ रही है आपको, उसकी आप फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हो, जिसकी इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है लाल किला का खाना पसंद आ गया। ठीक है ना। लाल किला ने आपको पैसे नहीं पे किए ना, लाल किला आपको कमीशन पे कर रहा है पब्लिसिटी या मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपको उसका खाना पसंद आ गया तो आप जो है ना 10 लोगों के बीच बैठे बोलेंगे, यार मैंने लाल किला का खाना खाया था, बड़े ही मजे का था, बहुत मजा आया था। आपने फ्री में जो है लाल किला की पब्लिसिटी कर दी है, मार्केटिंग कर दी है। लेकिन ये एक तरीका होता है। ठीक है। और एक तरीका होता और नॉर्मली क्या होता है, हम सब यही कर रहे होते हैं। हमें कोई चीज पसंद आती है, हम लोग बोलते हैं यार वो चीज बहुत अच्छी है, वो शैम्पू यूज किया उससे बहुत फायदा हुआ, वो क्रीम लगाई उससे दाने खत्म हो गए। तो फॉरएवर जैसी जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे लोगों को लेती हैं जो कि जो है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जो है आगे लोगों को बताएं कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। समझ आई आपको मेरी बात? यानी कि जो हम FBOs हैं, ठीक है, एक तरीके से हम कस्टमर हैं। एक बात कर रही है, एग्जाम्पल के तौर बता रही हूँ। ठीक है। हम कस्टमर है, बट
हम वो कस्टमर है जिसको हमें पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं अगर हम उनकी मार्केटिंग करते हैं। नॉर्मली कस्टमर्स को मार्केटिंग के पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें मिलते हैं। अगर हम किसी और कस्टमर को अपने किसी और कस्टमर को लेके आते हैं और उनके प्रोडक्ट्स जो है ना खरीदवाते हैं, तो हमें कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आप लोगों को तरीके बता रही हूँ मार्केटिंग के। प्लीज मुझे बताइए अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। रेज योर हैंड एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। गुड। और आप लोग इस चीज से सहमत भी होंगे कि जो है इट्स वेरी इजी। यू वांट टू गो वॉशरूम? यू वांट टू गो वॉशरूम? सॉरी गाइस। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक तरीका मैंने बताया आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करने का। दूसरा तरीका है जो कि हम कर रहे हैं। हम लोग जो है फॉरएवर को जब ज्वाइन करते हैं, हमें जर्नी बॉक्स मिलता है, प्रोडक्ट बॉक्स मिलता है। हम उस प्रोडक्ट बॉक्स को यूजुअली हम बेच देते हैं आगे, बट वो एक्चुअली है हमारे इस्तेमाल के लिए। हम लोग उसको कहते हैं कि चलो बेच दो, रिकवर हो जाएंगे पैसे हम लोग के, है ना। लेकिन वो हमारे इस्तेमाल के लिए है, ताकि हम उसको एक्सपीरियंस करके लोगों को बोल सके यार वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, मैंने यूज किए थे, ठीक है ना, मैं उस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। तो हम वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके उस पर जो ना। कोई और बंदा कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे कहाँ मिलेंगे, तो आप कह सकते हो क्या कहती है मैं आपको अरेंज करवा देती हूँ। आपको 30% कमीशन मिल रहा है कंपनी की तरफ से उन प्रोडक्ट्स को किसी और को रिकमेंड करने के ऊपर, है ना। दूसरा आपको जो है, अगर वो कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ आपकी तरह ये काम करना है, तो अगर आप किसी को लेकर आते हो तो कंपनी की तरफ से आपको भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि कंपनी को जो है आपने एक कस्टमर ला कर दिया है। मैं एक मार्केटिंग एजुकेशन सिस्टम की तरह बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है जो कि नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, वो जो है कोको कोला ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को चुना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना मटेरियल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कमीशन उसके अंदर अपना पैसे रखे, कमीशन रखा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो है सॉरी, कोको कोला ने होलसेलर्स को लिया, होलसेलर्स ने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने स्टोर को दिया, स्टोर ने जो है कस्टमर को दिया। एक लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और कस्टमर तक चला जाता है वो, उसमें कोको कोला का और हमारा बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? कौन सी मार्केटिंग है? जब लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग वो सोचते हैं उस वक्त यार क्या पता है, कोई कोई पूछ रहा है क्या बोले उसको, तो ये तरीका है लोगों को समझाने का। लोगों को समझाने का तरीका ये है आसान तरीके में, जो कि लोगों को समझ भी आएगी। जो बोलते हैं ना पिरामिड स्कीम है, कहाँ से पिरामिड स्कीम है भाई? ये पिरामिड स्कीम नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि पिरामिड स्कीम है, तो बोलो ओके, कौन सी कंपनी जो पिरामिड स्कीम में काम नहीं कर रही है ना। मालिक होता है, मालिक के नीचे सीईओ होता है, सीईओ के नीचे जो है क्या कहते हैं जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के नीचे जो है नहीं, मालिक होता है, सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है। इस तरह करते करते सोचो ये मालिक से नीचे आ रहा है क्लर्क तक। तो क्या ये पिरामिड स्कीम नहीं हो रही है? आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ महीने के एंड में सैलरी रिसीव होती है, ठीक है ना। हम रोजाना काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे काम करते हैं और स्मार्टली काम करते हैं। we are not working we are not having a hard work, we are having a very smart work, ठीक है ना। या एक एक मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक लेबर सड़क पे खड़े होके पत्थर तोड़ रहा होता है, बिल्डिंग में बनाने में पूरा 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 दिन लगाता है, पत्थर तोड़ता है, एंड ऑफ द मंथ उसको कितने पैसे मिलते हैं? क्योंकि वो बंदा जो है, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने स्टोरी ट्रेनिंग में देखी थी। वो बंदा बोलता है कि जो है एक आदमी था, वो 35 ईयर्स से जो है वो एक लेबर था और पत्थर तोड़ा था बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद जो है 35 ईयर्स की बहुत उसने मेहनत की, ईमानदारी से जा रहा है, सुबह जा रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है और वापस घर आ रहा है। उसके बाद जो है 35 ईयर्स उसको जो ना कंपनी वालों ने देखा, सराहा, सब कुछ किया। 35 ईयर्स के बाद जो है उसी के साथ एक और कंपनी ने बंदे को हायर किया, और उस बंदे ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ही दिनों के अंदर जो है उसे प्रमोशंस हिट करना शुरू कर दी, ठीक है।
तो उसको आया बड़ा गुस्सा, उसने बोला यार मैं 35 ईयर से काम कर रहा हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं लेबर की तरह ही बैठा हूँ आज तक, ये बंदा मेरी तरह आया, उसने जो है कुछ ही महीनों के अंदर काम करके उसे प्रमोशन सीट कर लिए हैं। तो वो जाता है उसका बोलने के लिए कि नहीं, वो जाता है अकाउंट्स के अंदर जाकर बोलता है कि जो है ऐसा क्या है उसके काम में और मेरे काम के अंदर जो कि उसको जो है आपने जो है प्रमोशन दे दिया और मुझे नहीं। तो उसने कहा तुम कितने घंटे काम करते हो? उसने कहा 10 घंटे। उसने कहा तुम कितने पत्थर तोड़ते हो? उसने कहा 20 पत्थर तोड़ता हूँ मैं मैक्सिमम, अगर तोड़ा तो उसने कहा कि जे ना तुम एक काम करो, तुम जे ना उसके पास जाओ और वो तो 50 पत्थर तोड़ता है रोजाना के। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन में 50 पत्थर तोड़े। तो जाकर उसी से जाकर पूछो वो कर क्या रहा है ऐसा, तुम भी जाकर पूछ सकते हो उससे ना। तो वो जाता है उसके पास और जाकर उसको बोलता है कि जो है मैं भी तुम्हारी तरह लेबर था और जो है दिन के जो है 20 पत्थर मैं तोड़ पाता हूँ, तुम जो 50 पत्थर कैसे तोड़ पाते हो? तो उसने बोला कि जो है आप कितने घंटे काम करते हो? उसने कहा 10 घंटे काम करता हूँ। कहता है मैं भी 10 घंटे काम करता हूँ। तो कहता है फिर तुमने कैसे किया 50? कहता है मैं जो है कहता है आपने अपनी जो जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को कितनी बार जो है उसको तेज किया है आपने? कहता है मैंने तो शायद साल में 1 मर्तबा किया होगा, ऐसे बोला उसने। कहता है मैं रोजाना करता हूँ, मैं रोजाना अपनी धार को 3 घंटे जो है मैं उसकी जो है ना उसको जो है तेज करता हूँ बैठकर। 3 घंटे में तेज करता हूँ, 3 घंटे के बाद जब मैं उसको पत्थर पर को जो है तो तोड़ना शुरू करता हूँ, तो वो थड़ 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 करके जो है ना टूटना शुरू हो जाते हैं वो, क्योंकि मेरी धार बहुत तेज होती है। यहाँ से स्मार्टली काम किया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि हम जो है 10 घंटे लगाएं और एक ही चीज रट्टाफिकेशन के ना चलते चले जा रहे हैं। अगर जो है हम स्मार्टली खेलें, ठीक है, स्मार्टली काम करें और हम 2 घंटे के अंदर ही वो काम कर लें, अपनी ट्रिक्स जो है करें और जो है ना फौरन से जो है कोई आइडिया निकालें और हम अपना काम कर लें, वो ज्यादा बेहतर है या फिर पूरा पूरा दिन लगा के काम करना है आपको? है ना? 9 to 5 वाला जो बंदा है वो रोजाना 9 to 5 जॉब पे जाता है, जो काम उसको दे देते हैं वो भदों की तरह लगा होता है, वही काम कर रहा होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर वो अपना दिमाग स्मार्टली यूज करे, तो जो 9 to 5 काम कर रहा है उसके साथ अगर साइड इनकम भी करना चाहे तो वो साइड इनकम भी कर सकता है। 10 लोगों से मिलता है, 50 लोगों से मिलता है बाहर। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उन बहुत सारे लोगों से स्मार्टली आपने किस तरीके से डील करना है वो आपको सोचना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको दिमाग लड़ाना है कि आपने ऐसा क्या काम करना है जिससे जो है आप उन लोगों से जो है अपनी बात बताकर उनको अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। कनेक्शन ड्रॉप मैम, कनेक्शन ड्रॉप हो गया है सबको। प्लीज लेट मी नो इफ कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल। एवरीथिंग इज फाइन आयशा। ओके, ओके, मे बी चलो, उनकी साइड पे होगा। मे भी हो सकता है उनकी साइड पे हो। खैर यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ रही है? सो वी आर वर्किंग इन ए फॉरएवर कंपनी एज ए एफबीओ, फॉरएवर बिजनेस ओनर। वी आर लीगली वर्किंग इन 165 कंट्रीज। ठीक है? और हमारे जो है प्रोडक्ट्स जो हैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज लाइट ऑन कर दो, प्लीज लाइट ऑन कर दो, टर्न ऑन द लाइट प्लीज। थैंक यू। रियान इसको प्लीज अपने कमरे में लेकर जाओ। और सॉरी। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो है हम लोग 165 कंट्रीज के अंदर लीगली काम कर रहे हैं। नॉर्मली अगर पाकिस्तान में बैठे हैं और अगर हम सोच रहे थे कि हाँ भाई हम अमेरिका के ना क्यों ना बिजनेस स्टार्ट करें अपना, या हम कनाडा के ना क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट करें, या हम लोग जर्मनी के ना क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट करें, तो फिर सोच रहे थे कि वहाँ के ताल्लुकात कैसे होंगे, वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है कंपनी कैसे खड़ी करनी होगी, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी, ये सब चीजें हम सोच रहे होते हैं ना, हम स्टार्ट कैसे करेंगे वहां पे। लेकिन आप जब पाकिस्तान में बैठकर फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर आराम से जो है जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, कहीं पर भी 165 कंट्रीज के अंदर लीगली काम कर सकती हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर इटली के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर सऊदी अरब में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं, सिर्फ वेबसाइट के थ्रू। आपको शॉप लिंक बनाकर देंगी आपकी टीम लीडर, आपको बताएंगे किस तरह से शॉप लिंक बनता है, या फिर आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आप उन ट्रेनिंग्स में देखिए कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है और आप वो जो है ना शॉप लिंक क्रिएट करें और अपना बिजनेस कर सकती हैं। सो यू कैन वर्क इन 165 कंट्रीज लीगली।
ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कोई अगर ये कहता है कि मुझे साइड इफेक्ट होते हैं, तो देखें पैराडॉल से भी किसी को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट जब तक बंदा पैराडॉल नहीं खाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि उसको साइड इफेक्ट्स होने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, ब्रूफिन। ब्रूफिन लोग खाते हैं पेन किलर के तौर पे, लोगों को जो है उससे जो है ना पेन किलर दूर होता है, लेकिन मैं अगर ब्रूफिन खाती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी के ना दाने निकल आते हैं, बिकॉज आई एम एलर्जिक टू ब्रूफिन। ठीक है ना। तो जब तक आप वो चीज नहीं खाएंगे, जब तक आप वो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी कैन नॉट से कि आपको किस चीज से एलर्जिक है या कोई चीज आपको क्या सूट कर रही है क्या सूट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो C9 का प्लान है उसके अंदर थर्म है। थर्म जो है कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, कुछ लोगों में कौन से वो कुछ लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। थर्म खाने से नॉर्मली थर्म हाई ब्लड प्रेशर वाला बंदा भी खा सकता है, लेकिन अगर थर्म कुछ लोगों को नहीं सूट करती, कुछ लाइक 1%, मे बी 1%, ठीक है ना। अगर कोई बंदा बोलता है मैंने खाई मुझे वॉमिट फील हो रही है थर्म खाने से, कोई अगर बोलता है कि जो थर्म खाने से जो है मुझे जो है ना वीकनेस हो रही है या मेरे पल्पिटेशन मुझे हो रही है, विच मीन्स कि थर्म उसको सूट नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जब तक बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा आपको नहीं पता। लेकिन और हमारे प्रोडक्ट्स क्यों केमिकल फ्री हैं, क्योंकि उसमें कोई केमिकल ही नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। एलोवेरा ड्रिंक है तो एलोवेरा से बनाई गई है, बेरी ड्रिंक है तो बेरीज और एलोवेरा से मिलाया बना इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के बनाया गया है। तो हमारी हर चीज नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ना हम एलोपैथी की मेडिसिन बेच रहे हैं, ना हम जो है होम्योपैथी की बेच रहे हैं, ना हम हर्बल बेच रहे हैं, ठीक है ना। हम हर्बल भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं केमिकल फ्री सप्लीमेंट्स। हम लोग मल्टीविटामिन जब खरीदते हैं बाजार से, गमीज खरीदते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई ना कोई चीजें होती हैं जिससे जो है ना वो बनाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो मल्टीविटामिन जो बच्चों की जो होती है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, ऑरेंज से विटामिन ई निकाली गई है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हो गया उसके अंदर, इस तरह की चीजों को मिलाकर हमारे जो है ना प्रोडक्ट्स बने गए हैं। सो आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी सेफ टू यूज, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस बारे में बात करते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट्स सेफली सेफ टू यूज है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट से ये बात बोलनी है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। इस्तेमाल किया है तो इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ मेरा बेटा रोजाना फॉरएवर की मल्टीविटामिन किट्स लेता है, रोजाना रोजाना माशाल्लाह माशाल्लाह उसको मैं देती हूँ। अगर मुझे भरोसा नहीं होता मैं अपनी औलाद को भी नहीं देती, अपनी औलाद बहुत अजीज होती है ना, लेकिन मेरा बेटा रोजाना लेता है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, आपको अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जो है बात कर सकते हैं। अब छोटी सी मिसाल है, एक ग्रुप है यूएई के अंदर, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर जो है आदमी भी हैं औरतें भी हैं। रिसेंटली जो है मैंने वहां पे कहा कि मुझे शाउट आउट चाहिए है, तो उन लोगों ने जो उनके एडमिन थे उन्होंने मेरे बारे में अच्छा खासा पोस्ट लिखा कि जो है आयशा सुहेल जो है औरतों के लिए काम करती हैं, औरतों की वुमेन एम्पावरमेंट करती हैं, ये वो सब कुछ, और मेरा इंस्टाग्राम का उन्होंने लिंक डाला। तो जितनी भी वहां की ग्रुप की आवाम थी फेसबुक के अंदर, उन्होंने जो ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू किया। जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी तो उन्होंने बोला अरे ये तो जो है फॉरएवर के लिए काम कर रही है, तो दे स्टार्टेड टू ट्रोल मी, ठीक है ना। इलीगल काम है ये, मैंने कहा नहीं मैं तो लीगली काम कर रही हूँ, बैंक स्टेटमेंट में मेरी बैंक में पैसे भी आते हैं और जेनन की स्टोर्स भी, ये वो सब कुछ। तो वो ना मुझे ट्रोल कर रहे थे आदमी, बड़े ही बदतमीजी तरीके से ट्रोल कर रहे थे, हंस हंस के मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मेरी जो ना थोड़ी सी जो ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने आप को बड़े ही तरीके से कंपोज किया अपने आप को, और मैंने बहुत ही कामली उसको बोला। मैंने कहा अच्छा इलीगल काम है, मैंने कहा अगर इलीगल काम है तो इतनी सारी औरतें घर बैठे कमा कैसे रही हैं, ठीक है ना। अगर ये इलीगल काम है तो मैंने कहा जो और जिनकी शौहर घर में काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शौहरों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके शौहर औरतों को पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर घर बैठ के वो कमा रही हैं, मैंने कहा घर से बाहर नहीं निकल रही लेकिन घर बैठ के कमा रही हैं, तो मैंने कहा इसके अंदर बुराई क्या है। मैंने कहा आप फिर भी आप उनको जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और आप उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा बड़ी ही अफसोस की बात है कि आप ऐसे इस किस्म के आदमी हैं। यकीन करो उस चीज के बाद किसी एक आदमी ने पलट के जो है ना मुझे ट्रोल नहीं किया, मुझे किसी ने ट्रोल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि ठीक है अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये काम लीगल नहीं है, इलीगल है, अगर आपको लग रहा है कि इस काम के ये स्कैम है, तो ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि मैं तो इतने साल से कमा रही हूँ, इतनी सालों से इतनी औरतें कमा रही हैं, तो हम कैसे कमा रहे हैं फिर?
अगर कोई ये बोलता है ना कि प्रोडक्ट खरीदता कोई नहीं है, बहुत महंगे हैं, तो भाई अगर आपसे नहीं कोई खरीद रहा है क्योंकि आप टारगेटेड मार्केट को चूज नहीं कर रही हैं, तो जो बाकी जो दूसरे लोग कमा रहे हैं तो वो कहाँ से कमा रहे हैं? कोई अगर ये बोले कि जो है ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो फिर हम बेच कैसे रहे हैं? ये सब सोचने वाली बात है ना, ये सोचना चाहिए हम लोगों को। यकीन करें, मैं बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैंने भी रिसर्च की थी, आज जैसे आपने रिसर्च की है, मैंने भी रिसर्च की थी और मैं इसके थोड़े खिलाफ थी। 8 साल मैं इसके खिलाफ थी कि फॉरएवर इज अ स्कैम। लेकिन फिर क्या हुआ, जब कोविड आया तो मैं तो टीचर थी, मैं मुझे बहुत अरसे से जो है मुझे बीनिश अप्रोच करी थी, आयशा ज्वाइन कर लो, आयशा ज्वाइन कर लो। शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने कहा यार मैं जॉब कर रही हूँ, बस टाइम नहीं है, और मैंने कहा कि मैं ये काम तभी करूंगी जब मैं घर बैठूंगी, और क्योंकि यू हैव टू गिव योर फुल 100%। तो मैंने कहा मैं उनमें से हूँ कि अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे फुल देना है अपना ना। तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, करती रही, मुझे बहुत उससे समझाया, मैं नहीं कर पा रही थी। जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, सब घर बैठ गए थे ना हम लोग, उस टाइम पे बीनेश ने मुझे आके बोला, आयशा ये एक ऐसा बिजनेस है जो बंद नहीं हुआ है। मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रही है, अपना अपना जो ना कहते ना कि मंजन बेचने के लिए कर रही है। मैं कहा ये ऐसे ही बोल रही है। कहती आयशा ये वो बिजनेस है जो बंद नहीं हुआ है और इससे लोग कमा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तब मैंने उसे बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा मेरी रजिस्ट्रेशन कराओ। उसने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाई, अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले मंथ के अंदर 550 दिरहम्स मैंने कमाए थे। 550 दिरहम मैंने फर्स्ट मंथ में करा कमाया। तो मैंने कहा ओ गॉड, ये झूठ नहीं बोल रही है। लॉकडाउन में घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता है, लेकिन मैंने घर बैठे कमा लिए, है ना। तब हुआ मुझे, मैंने कहा नहीं ये सही बोल रही है, मैं थोड़ी और मेहनत करती हूँ अगले महीने के लिए। थोड़ी और मेहनत की मैंने, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपना दिया मैंने, और मैंने 1100 दिरहम कमाए मैंने। 1100 और 550, ठीक है ना। हम लोग को उस टाइम पे 1700 का बॉक्स मिलता था, जर्नी बॉक्स मिलता था। मैंने जो है 1500, 1550, मैंने 1650 मैंने ऐसे कमा लिए मैंने। तब मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये गलत नहीं है, ये सही बोल रही है, बिजनेस कमाया, बिजनेस जो है चल रहा है ये वाला। इत्तेफाक से मेरी नौकरी गई, और जब नौकरी गई तो मैंने शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ी थी, और मैंने अल्लाह को कहा, मैंने कहा अल्लाह आपको पता था मेरे बारे में कि 2 महीने के बाद मेरी नौकरी जाने वाली है, आपने 2 महीने पहले मुझे जो है फॉरएवर के लिए ज्वाइन कराया, 2 महीने के लिए आपने मुझे बताया कि देखो तुम कमा सकती हो, ये काम मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। और मैंने अपना कमाना शुरू किया, काम सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग सीखना शुरू किया, और मैं एक स्टेप खड़ी हो गई थी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे 2 महीने पहले प्रिपेयर करना शुरू किया था उसके लिए, ठीक है ना। मैं 14 साल से नौकरी कर रही थी, शादी से पहले करी थी नौकरी, शादी के बाद भी कर रही थी नौकरी। तो मुझे बहुत साल हो चुके थे नौकरी करते हुए, और मैं एक ऐसी मशीन बन चुकी थी कि जो काम किए बगैर नहीं रह सकती थी। काम नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी, मैं वो हूँ। तो जब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं, उस वक्त जून था, मैंने कहा चलो करते हैं। जून किया, जुलाई किया, अगस्त आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे वापस से जॉब्स की ऑफर आने लगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार घर बैठकर थोड़ा सा, थोड़े घंटे लगाती हूँ फुल फोकस करके, और मैंने कहा उतना कमा लेती हूँ जितना नौकरी पे कमाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम घर बैठो, तुम घर बैठ कर कमा लो, जब कर सकती हो तो कर लो। मैंने कहा ठीक है। जब घर बैठी ना, तो एक चीज का डर आ गया मेरे दिल के अंदर, कि कल को मेरा, जब मैं सुनती थी ना अपने आसपास लोगों की, औरतों की कहानियां, कि औरतें बोलती थी कि जो है शौहर बोलते हैं सारा दिन करती क्या हो तुम, तो मेरे अंदर ये खौफ पैदा हो चुका था कि अगर मेरे शौहर ने मुझे ये बोल दिया कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। तो मैंने और मेहनत की, और कमाया मैंने, इस डर से कि जो है कोई मुझे ताना ना मार दे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के, अपने अल्लाह ने मुझे जो है सेल्फ कहते हैं ना सुफिशिएंट बनाना शुरू कर दिया था, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपना काम करूं मैं। यही सेम चीज अगर हम सब मिलकर करें, हम सब अपने अंदर एक छोटी सी ईगो भी लेकर आ जाएं, कि जो है हमने जो है काम करना है, अपनी मेहनत से काम करना है, और हमें करना है, कल को कोई कुछ बोल ना दे हमें, तो हम कर लेते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए ना हम लोग, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्ट जोन के अंदर बैठे रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते, ये सोच के यार वो क्या बोलेगा, अरे वो तो बोलता ही रहेगा, उसके बोलने से थोड़ी पैसे आएंगे आपको। अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, अपना मुस्तकबिल सही करना है, तो उस वो क्या कहेगा उसका नहीं सुनो।
करना वो है जो मुझे सही लग रहा है, और मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने उन आदमियों का मुंह बंद किया था ये बोलकर कि जे कमा रहे हैं हलाल, किसी की चोरी करके किसी को धोखा देकर कुछ नहीं कर रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं, घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो चुप तो रह सकते हो, डिग्रेड तो नहीं करो। तो सारे के सारे मर चुप हो गए थे। तो वही तरीके से हम औरतों को भी अपने लिए बोलना शुरू करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, बिला झिझक डर के, कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन औरतों से बेहतर हैं जो बैठकर वो कर रही होती हैं कि जिन्हें पैसे नहीं मिले, उसने ये सुना दिया, उसने ये कर दिया। भाई हमारा दिमाग जो है ना प्रोडक्टिवली काम कर रहा है, हम लोगों की गीबतों के अंदर नहीं है, हम अपने काम की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हम सीख रहे हैं कि हमें बात कैसे करनी है किसी से, हम सीख रहे हैं तौर तरीके क्या होते हैं। एंड ऑफ द मंथ जब पैसे हाथ में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो दुनियादारी भी कमाने के लिए पैसे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि दुनियादारी में कमाने हैं, लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, लोगों को गिफ्ट देने होते हैं, उन सब चीजों के लिए हमारे पास एंड ऑफ द मंथ पैसे आ जाते हैं। बट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। if you will keep sitting in your comfort zone, you won't be able to work smartly, you won't be able to earn what you are into this business। कि कौन बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हाँ किसका कनेक्शन खराब है या किसका जो है, किसको बात नहीं सुननी है। एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस के लिए काम करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला है हमेशा कि अपने पास एक बुक रखा करें, डायरी रखा करें, और अपनी डायरी के अंदर सब कुछ लिखा करें। ठीक है, इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, छत पे मैं वॉक कर रही थी और उससे मास्क मारने की डाली, इतना महविश किसी ने पिंक कलर महविश का म्यूट हो गया था। मैं महविश को पिछले पता नहीं होगा। उसको नहीं पता था। जैसे ही उसको आवाज आई उसने फौरन से म्यूट कर दिया। तो मैं कुछ दिन से जो है ना, मुझे लोग बोल रहे थे ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं हो रही हैं। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे आईडी सारे ब्लॉक हो गए, मेरा सारी मेहनत जो थी सब कुछ खत्म हो गया, मुझे फेसबुक ग्रुप से मैं निकल गई थी, मैं एडमिन नहीं बन पा रही थी, मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गया, मतलब हर चीज जो मेरी बूम पे स्टार्ट हुई थी वो सब कुछ जो है पानी फिर गया। तो मैं अपने आप को, मैं बहुत ज्यादा सिंक होती जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह हैव अ बेस्ट प्लान फॉर मी। ठीक है ना, मैंने इसका यकीन किया अपनी इस बात के ऊपर। और उसके बाद जो है ना, मैंने जहां मैं डाइवर्ट होना शुरू होती ना, मैं फौरन से करती थी यूट्यूब लगाती थी, और यूट्यूब लगाकर और जो है ना टिकटॉक पे जो है ना मैं पूरे बैठकर जो है लोगों की मोटिवेशन जो है ना स्टोरीज सुनती, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ये सब की मैंने ट्रेनिंग करना शुरू की। मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ जो मैंने ये पिछले दिनों में, ये देखे ना, ये सारी बैठ कर ट्रेनिंग्स ली है मैंने, ये सारी, ये लिखे हैं मैंने, नोट्स बनाए हैं मैंने, किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, ये सब मैंने किया, सीखा। मुझे ये सब कुछ जो है मैंने कोई मार्केटिंग की पढ़ाई नहीं की हुई, मैं कोई जो है पैदा हुई नहीं थी इन सब चीजों के साथ ना। तो जो है आप लोगों को जैसे ट्रेनिंग मिल रही है वैसे मुझे कोई ट्रेनिंग मिल रही है कहीं से, मैं खुद ढूंढती हूँ, बिकॉज दिस इज माई वर्क, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। ये मेरा वर्क है, ये मेरी ब्रेड एंड बटर है, और आप लोग मेरे हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं खड़ी रहूंगी तो फिर आप लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप लोग बोलेंगे हमारे साथ धोखा हुआ है। किसी न किसी एक को आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ तो प्लीज अवेल द ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर। लोगों से कैसे बात करनी है मैं बता रही हूँ, आप लोगों को कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है, कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, व्हाट इज सीसी, सीसीज क्या होते हैं। हम लोग पिकनिक पे गए थे, गेट टुगेदर की, नेशनल डे की, वहां पे महविश आतिफ ने जो है जैसे ही पहुंची फटाफट उसने जो है एक ग्रुप औरतों को खड़ा कर लिया और जन्म जमा किया, 5 6 7 औरतों का, उनको बैठकर जो है ना उसे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दी उसने। इतने में मैं दूर से देख रही थी उसको, मैं देख रही थी वो कर क्या रही है ना, तो मुझे हंसी आई थी, मुझे मतलब खुशी भी हो रही थी, लेकिन मुझे हंसी आई थी। मैंने कहा इसे छोड़ा नहीं, काम स्टार्ट कर दिया। शी वॉज, मतलब वो एक पिकनिक पे आई हुई है इंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ, बट शी इज डूइंग अ प्रोस्पेक्टिंग ओवर देयर। ठीक है,
उसके बाद जो है ना उसने जो है ना लोगों ने उससे सवाल किया कि जो है सीसीज क्या होते हैं, और उसने जो है फौरन से मेरी तरफ पॉइंट किया और बोला आयशा सोहेल मेरी लीडर हैं, आयशा सोहेल मेरी मैनेजर हैं। तो सबने मेरी तरफ देखा, अच्छा आप आयशा की टीम के अंदर हैं। उनको एक भरोसा हो गया और ज्यादा, अच्छा ये आयशा सोहेल आपके साथ है, मैंने कहा जी ये मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, उनको एक चीज और भी हुई कि आयशा सुहेल जो है अपनी गेट टुगेदर्स के अंदर, अपने मीटअप्स के अंदर जो है अलाउ कर रही है किसी किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर कोई और बंदा बाहर का होता उसको तो अलाउ नहीं करती आयशा सुहेल। तो उनको इस चीज का भी जो है ना यकीन हो गया कि भाई आयशा सुहेल की टीम के लिए करना है ज्वाइन हमें। उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया ये सीसीज क्या होते हैं। मैंने कहा जब हम सिटी सेंटर जाते हैं, हम केयरफोर जाते हैं, हम किसी भी शॉपिंग में मॉल में जाते हैं ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के लिए, कोई भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे पॉइंट सिस्टम्स होते हैं। हम हर प्रोडक्ट के पीछे जो है लिखा होता है इतने इतने पॉइंट्स आप कलेक्ट करें, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमारी भी करेंसी है, केस क्रेडिट इज द करेंसी फॉर अस, पॉइंट सिस्टम। हम लोग वो पॉइंट सिस्टम यूज करते हैं जब हम लोग को प्रमोशन हिट करना होता है। अगर हमें प्रमोशन हिट करना है तो हम पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। बहुत से लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि अगस्त में हमारी 2 सीसी थी, 4 सीसी थी, ठीक है, सितंबर में आए हैं तो 0 हो गई। भाई क्यों 0 हो गई, हमने तो 4 सीसी की थी ना पिछले महीने। मैंने कहा हाँ वो पिछले महीने की थी ना, अब नया मंथ स्टार्ट हुआ है तो पुराना कैलेंडर तो नहीं चलेगा ना 32 33 34 से। नया कैलेंडर फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, विच मीन्स कि 0 से वापस से कैलेंडर स्टार्ट हो गया ना। तो आपकी सीसी भी 0 से स्टार्ट हो गई। हाँ जाया नहीं होती सीसीज आपकी, आपकी सीसीज कैलकुलेट होती है पूरा साल, ठीक है ना, पूरा साल। लाइक अगर आपने चेयरमैन बोनस लेना है तो चेयरमैन बोनस स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आपकी जितनी भी सीसीज होती हैं उसकी कैलकुलेशन। अगर आपको ईगल मैनेजर जो रिट्रीट ट्रिप होता है, ट्रिप जो होता है, अगर आपने उस पर जाना है तो वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, कैलेंडर अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक आपकी जितनी सीसीज जमा होंगी उसका जो है कैलकुलेशन होती है। सीसीज मतलब पॉइंट्स, कैलकुलेशन होती है, मतलब आपके हर महीने की जो सीसीज है वो जमा होती हैं और कैलकुलेट होकर एंड ऑफ द ईयर जो है ना कैलकुलेट होती है कि हाँ भाई इसने इतनी कमाई है, इज शी इंटाइटल्ड फॉर चेयरमैन बोनस, इज शी इंटाइटल्ड फॉर ईगल मैनेजर ट्रिप, ठीक है ना। ये सब चीजें उसमें कैलकुलेशन होती है। लेकिन अगर ये सोचना कि जो है जुन हमने जो सितंबर में की थी वो अक्टूबर में क्यों नहीं मिली, भाई अक्टूबर में नया करो ना, नया ही करना पड़ता है, कैलेंडर हर महीने चेंज होता है। तो उस तरीके से सीसीज भी 0 पे आती हैं ताकि आप काम करें। ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब वही चीज चलती रहेगी। जब आपने प्रमोशन हिट करना है तो सीसीज आपकी बहुत वैल्यूबल होती हैं, ठीक है ना। सीसीज बहुत वैल्यूबल होती हैं। आवर ईयर वुड बी लाइक फ्रॉम द ईयर वी जॉइन, नो नो नो, आपका साल वही है जो फॉरएवर का है, ठीक है ना। लाइक अगर जैसे मैंने बताया ना अभी जनवरी से, अगर आपने चेयरमैन बोनस के लिए करना है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है ना। और अगर आपने जो है चाहे आपने दिसंबर में ज्वाइन क्यों ना किया हो, ठीक है ना। हाँ फॉर दोज हु आर इन दिसंबर और नवंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है, भाई आपने तो अभी ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो इसकी परवाह नहीं करो कि कितनी सीसी हुई है आपकी। आपने काम करना है जनवरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 10 11 दिन बचे हैं, है ना। 11 दिन बचे हैं, काम करो जनवरी के लिए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा हर किसी को यहाँ पे बोलती हूँ टीम के अंदर कि ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कि प्लान योर प्रमोशंस, प्लान योर प्रमोशंस। अगर आपने जो है जब नवंबर में ज्वाइन किया है और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रही हैं, तो जो है आप स्मार्टली अपने कैलकुलेशन कीजिए और प्लान करके आगे चलें। अगर नवंबर में काम जैसे मैंने हमेशा सबको बोला है कि अगर आपने रिटेलिंग और रिक्रूटिंग करनी है तो प्लान करो 24th of every month। Most of the people start getting salaries from 24th of every month, ठीक है ना। 24 25 26 27 28 29 30 31st 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 24 से नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख के बीच में सबको सैलरीज मिलना शुरू हो जाती हैं, है ना। आपका काम तब होता है, आपने लोगों को जो है रिक्रूट करना है तो आपने बोलना शुरू करना है, जो बोलते हैं ना पैसे नहीं है सैलरी का वेट करें, आपने तब उनको पकड़ना है कि भाई सैलरी आने वाली है, आप जो है ना रेडी हो जाओ, रिक्रूटिंग आपने करनी है। मैं सोच रही हूँ यार, सोचो नहीं कर लो, नेक्स्ट मंथ जो है जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, नए मंथ के लिए जो है ना पहले से ट्रेनिंग स्टार्ट करो ताकि जनवरी स्टार्ट होते ही काम स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। 10 तारीख तक आपने कोशिश करनी है रिटेलिंग और रिक्रूटिंग को कर देना है स्टॉप,
कर लो, पूरा कर लो। मैं हमेशा बताती हूँ सबको ये बात। जिस दिन से मैंने ये ज्वाइन किया था बिजनेस, वो दिन से मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं कोई महीना ऐसा ना जाए मेरा जिसमें मैं 4 सीसी से कम हूँ। मैं रिटेलिंग के अंदर जो है ना, मैं 20 सीसी तक गई हूँ मैं। सिर्फ रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट सेल करने का बता रही हूँ मैं। मैंने एक मंथ ऐसा आया था जिसके अंदर मैंने 20 सीसी के मैंने सिर्फ और सिर्फ C9 सेल किए थे। 20 सीसी के C9 पता है कितने होते हैं? 40 बॉक्सेस ऑफ C9। 1 सीसी इज इक्वल टू 2 बॉक्सेस ऑफ C9। मैंने 20 सीसी की थी मैंने, मतलब 40 C9 के बॉक्सेस मैंने बेचे थे मैंने। वो मेरा सबसे जबरदस्त मेरा मंथ था मेरा, वो अक्टूबर का, लास्ट से पहले वाले साल में। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप चाहें तो आप जो है रिटेलिंग से भी 4 सीसी कर सकते हैं। आप चाहें तो जो है आप 2 रिक्रूटिंग करो, 1 सीसी की रिटेलिंग कर दो, 4 सीसी एक्टिव हो गए आप चाहो तो 50। हाँ मैं 20 सीसी रिटेल इन अ मंथ, राबिया मैंने किया है। हाँ फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने कुछ लोगों को डिस्काउंट पे दिया था C9, और कुछ लोगों को मैंने रिटेल पे C9 बेचा था, लेकिन मैंने 40 C9 बेचे थे उस मंथ में। मैं देखूंगा मिलता है ना, मैं अपना जो है वो अगर दिखा उसके अंदर क्या कहते हैं चार्ट दिखा, तो मैं जरूर शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो है किस तरह मैंने जो है ना, मेरा जो चार्ट था वो एकदम रिटेल का जो था 20 सीसी का, यानी कि 40 C9 का जो है ना ऊपर गया था मेरा। मैं देखती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे आज मिल जाए मुझे। तो कहने का मकसद है कि आप रिटेलिंग आप जो है चाहे 50 रिक्रूट करें, 2 सीसी से 50 रिक्रूटिंग करें, या आप जो है 2 रिक्रूटिंग करें। ठीक है। 1 सीसी रिटेलिंग इज अ मस्ट। 1 सीसी जो 50 कर सकता है, 10 कर सकता है, राबिया आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है माशाल्लाह। आप लोग रिक्रूटिंग कर रहे हो, 1 सीसी तो बेचना बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग आप लोग जिनसे रिक्रूटिंग की बात करते हो, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग रिक्रूटिंग की बात करते हैं, उसी तरीके से आपने बात करनी है C9 सेल करने की। जो लोग खरीद नहीं सकते हैं, रिटेल के ऊपर बहुत महंगा लगता है, उनको डिस्काउंट दे दो आप। बोले सिर्फ ये आपके लिए डिस्काउंट है, सिर्फ आपके लिए। अब मैंने क्या किया था, मैंने अक्टूबर के मंथ में, नवंबर के मंथ में, 2 मंथ के अंदर मैंने जो है सेल लगाई थी, और मैं C9 को जो है बेच रही थी सिर्फ सीसीस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना टारगेट अचीव करना था। तो मैंने जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था। ठीक है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब उस पर भी मैंने रखे थे पैसे थोड़े अपने लिए, लेकिन मैंने लगा दिया था। अब मैंने उसके ना मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह रिटेलिंग मेरी हो गई। तो जिन लोगों ने नहीं खरीदे थे ना, तो वो मुझे झमेला मांगे, बोले आयशा बेच दो ना हमें। मैंने कहा है ही नहीं ऑफर, ऑफर ही खत्म हो गई। ताकि उनको पता चले कि भाई जब लगता है ना, अर्जेंसी पैदा करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको अपने अपनी टीम, अपने जो रिक्रूटमेंट और अपनी रिटेलिंग के अंदर अर्जेंसी पैदा करना बहुत जरूरी है। अर्जेंसी कैसे पैदा होती है, ये बात मैं हकीकत बता रही हूँ, होने वाली है, ठीक है ना, ये सबको बता रही हूँ मैं। टिकटॉक के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, हर जगह पे बहुत ज्यादा जो बिजनेस की जो होते हैं, हर जगह पे एक चीज बहुत फैली हुई है आजकल, वो ये कि 2023 में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है। ठीक है। क्यों आने वाला है इन्फ्लेशन? कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी वो आई है, जितनी भी क्या कहते हैं रिसेशंस आए हैं, ये सबका बाप होने वाला है। इतना मुश्किल होने वाला है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस चीज का फायदा उठाना है। हमें लोगों को बोलना है कि आप खुद मुख्तार हो, ताकि पैसे कमाना शुरू कर लें, आपको पता चले कि आप स्टैंड कर चुके हो। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपके ऊपर कोई सख्ती आती है, तो आपके पास साइड बिजनेस होगा। Everyone is talking about online, exactly, everybody is talking about inflation, because ये बहुत, मैं तो यकीन करो इतना परेशान हूँ कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही ये बात, कि आप अपने आप को रेडी करो कि खुदा ना खासा कि जो है अगर ये इन्फ्लेशन आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद दिस। कब तक हम मांगेंगे लोगों से? कब तक लोगों को बोलेंगे जॉब दिला दो, जॉब दिला दो, जॉब दिला दो? जब खुद कमा सकते हो तो क्यों नहीं। जब कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पूरा शहर जहाज वहाज सब बंद हो गया, लेकिन फिर भी फॉरएवर चल रहा था ना। कैसे चल रहा था फॉरएवर? भाई चल रहा है, काम कर रहा है ये बिजनेस। ऑनलाइन वर्क इज द ओनली वर्क एट द मोमेंट, एट द मोमेंट जो बूम पे चल रहा है। एक एक स्टडी के अंदर आया है कि 84% बिलियनर्स जो हैं दुनिया के अंदर जो बने हैं, वो कोविड के टाइम पे बने हैं। 84% लोग कोविड के टाइम पे बिलियनर्स बने हैं। कैसे बने बिलियनर्स? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो माइंड सेट था ना, वो चेंज किया था। उन्होंने ये सोचना शुरू किया था कि कोविड है,
ठीक है, सब कुछ बंद हो चुका है, तो ऐसा मैं ऐसा क्या काम ऑनलाइन करूं जिससे जो है ना मेरा बिजनेस चले। मोस्टली पीपल वेंट ऑनलाइन, मोस्टली के 99 पीपल वेंट ऑनलाइन। ग्रोसरी से लेके हर चीज ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई, है ना। तो क्यों नहीं उस चीज का जो है ना फायदा उठाया जाए। फिर से मैं ये नहीं कह रही कि कोविड आ रहा है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। देखो गोल्ड आजकल सस्ता हुआ है यूएई के अंदर। टीवी स्वेट क्योंकि आयशा म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही। कुछ हुआ है क्या? Like she's gone? She will be back. Wait, maybe she's Okay, had okay. some. Yeah. Yeah. सो सॉरी गाइज, मेरे घर में एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है, तो आई हैव टू वाइंड अप। मैं जो है करती हूँ आप लोगों से, फिर कल इंशाल्लाह मीटिंग इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बट एट द मोमेंट मैं आप लोगों से इतना कहूंगी कि आप लोग जो है अपनी वर्किंग जारी रखें। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि एटलीस्ट ट्राई टू डू 1 सीसी दिस मंथ। एक सीसी होना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, 1 सीसी इज अ वेरी वेरी इजी थिंग टू डू। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और अनसुनी कर दी। स्पेशली जो लोग नए आए हैं ना, आप लोग इस वक्त जितना कमा सकते हैं ना, उतना कोई पुराना बंदा जो बैठा है ना वो नहीं कमा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग इस वक्त जो है ना उस लोहे के ऊपर बैठे हुए हैं जिसको आप मारेंगे ना तो फटाफट वो तलवार बन जाएगी। आप लोग इस चीज का फायदा उठाइए, जितने भी नए लोग हैं आप लोग जिन, और अगर जब तक आपको हाथ में पैसे नहीं आएंगे यू विल नॉट गेन योर कॉन्फिडेंस। तो प्लीज मेरी बात को सीरियसली लें, स्टार्ट डूइंग द वर्क। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है तो अपनी अपलाइन को इतना तंग करो कि जो है ना बेचारी जो है ना वो तंग आ जाए, कि जो है ना वो मेरे पास आकर मुझे बोले, आपकी शिकायत करे वो कि जो है ना ये बंदी मुझे तंग कर रही है बहुत। सो मजाक जोक्स अपार्ट, मजाक के अलावा आप लोगों का काम बनता है अपनी अपलाइन को बोलें कि मुझे काम करना है, तुम मुझे सिखाओ कि मैं कैसे काम करूं, क्या करना है, कैसे करना है। आस्क योर अपलाइन, शी हैव टू गिव यू द ट्रेनिंग, शी हैव टू ट्रेन यू। ठीक है ना, वो जहां भी बिजी होंगी उनको अपना टाइम निकाल के आपको टाइम देना होगा, बिकॉज दिस इज हर जॉब टू डू, टू ट्रेन यू, एंड योर जॉब इज टू अर्न मनी एट द मोमेंट। ठीक है ना। मेरा काम, आप लोग का काम इस वक्त जो है, इस वक्त मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपका काम है कमाना। जो आपने फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ स्पेशली फर्स्ट मंथ में आपने जो कमाया है सारी जिंदगी आपको वो याद रहेगा। जैसे मैं आपको बताई ना कि मैंने फर्स्ट मंथ में 550 dirham कमाए थे, बड़ी अमाउंट नहीं है इतनी, लेकिन मैंने कमाया था। आप क्या बोलेंगे लोगों को कि मैं पहले मंथ के लिए कुछ भी मैंने नहीं कमाया था, बैठी रही थी मैं ऐसी, मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी, ये बताएंगी आप किसी को? योर जर्नी इज अ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी फॉर समवन एल्स। ठीक है ना, आपकी जर्नी फर्स्ट डे से लेकर जब तक आप काम इंशाल्लाह करेंगे, इट्स अ स्टोरी फॉर समवन एल्स। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना ये, ठीक है ना, इस जर्नी के अंदर जो है ना, मैं जानती हूँ मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे साथ बड़े, मेरी टीम में बहुत लड़कियां हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, लेकिन जो काम कर रही है ना वो ये वाला बैच कर रहा है काम। बहुत से लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है इतना अच्छा बिजनेस चलाना और इतनी समझदारी से अक्लमंदी के साथ चलाना। मैं तो कहती हूँ आप लोग जो काम कर रही है ना, कोई बड़े से बड़ा कहते हैं ना कि ना जॉब करने वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता।
जो आप काम कर रही हैं, और इसकी वर्थ आपको तब पता चलेगी जब आप इस काम के ना जो ना कहते हैं ना कि बंदा सीख लेता है, समझ लेता है और करना शुरू कर देता है, जब आप रिदम में आ जाएंगी, देन यू नो व्हाट इज योर वर्थ. सो स्टार्ट योर वर्क, टेक अप अ लेसन कि मुझे ये काम करना है, मुझे रिक्रूट करनी है. एक रिक्रूट तो करो, बहन पकड़ो, भाई पकड़ो, भाभी पकड़ो, पड़ोसन पकड़ो, जिसको मर्जी पकड़ना है पकड़ो. वन रिक्रूट तो करो ही करो. वो आपको लेसन देगा कि आपने अर्न किया है. ठीक है ना? टिल देन, टुमारो मैं जब आऊंगी तो मुझे गुड न्यूज चाहिए. कोई ना कोई मुझे ये बताएगा कि मैंने रिक्रूटमेंट कर ली है. मैं राबिया की बात नहीं कर रही हूँ. मैं दूसरों की बात कर रही हूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होती है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.